वहीं अब खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पर बड़ा हमला बोल दिया है। दूसरे फेज का चुनाव प्रचार चल रहा है और इसी के लिए बंगाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा कर दिया है कि बंगाल में हर दिन लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि बंगाल में पैसे लेकर बांग्लादेशियों का वोटर लिस्ट से नाम अब जोड़ा गया। जब भी मैं घुसपैठियों पर कार्रवाई की बात करता हूं तो टीएमसी इसका विरोध करती है। एक टीएमसी विधायक ने तो स्वीकार किया है कि पैसे लेकर बांग्लादेशियों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा गया। आप सोचिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए टीएमसी किस हद तक जा चुकी है। ये बंगाल के लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये देश की सुरक्षा को दांव पर लगा रही है। साथियों, भाजपा का संकल्प है कि हम घुसपैठियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे। बीजेपी सरकार में बंगाली मानव सुरक्षित और निश्चिंत होकर रहेंगे। साथियों, टीएमसी सरकार यहां हर दिन लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कर रही है। पश्चिम बंगाल में टूटा वोटिंग का रिकॉर्ड। दोपहर 3 बजे तक 78.77% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अग्निमित्रा पॉल के काफिले पर हमले की खबर। एफआईआर दर्ज करवाने पहुंची बीजेपी उम्मीदवार। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा। बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार की पिटाई की खबर। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा। सुरक्षा बलों ने बीजेपी प्रत्याशी को बचाया। दक्षिणी दिनाजपुर के बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार को पीटने का आरोप लगा। उम्मीदवार के बूथ से बाहर निकलते ही ये पिटाई की गई। इधर मुर्शिदाबाद में वोटिंग के बीच बड़ा बवाल हुआ। टीएमसी और हुमायूं कबीर के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त झड़प हो गई। सड़क पर भीड़ के साथ धरने पर बैठ गए हुमायूं कबीर। मुर्शिदाबाद से हुमायूं कबीर का बयान। प्रशासन पर आरोप लगाया गया। कहा, नौदा में मेरे एजेंट बूथ में जाने से यहां पर रोकते हुए नजर आए हैं। इलेक्शन कमीशन से टीएमसी के गुंडों पर एक्शन लेने की मांग की। बीरभूम के लाभपुर विधानसभा में बीजेपी के पोलिंग एजेंट पर लाठी डंडे से जानलेवा हमला हुआ। एजेंट गंभीर रूप से हुआ जख्मी। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगा। पूर्वी मिदनापुर में तृणमूल उम्मीदवार चंदन मंडल के मैना विधानसभा क्षेत्र पहुंचते ही बीजेपी कार्यकर्ता उग्र हो गए। चोर चोर के नारों से यहां निशाना बनाया गया। मालदा के हरिश्चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में विवाद हुआ। कुछ लोगों पर मतदाताओं को परेशान करने का आरोप लगा। व्यवस्था बिगड़ते हुए देख सुरक्षा जवानों ने भीड़ को खदेड़ा। मुर्शिदाबाद की बीजेपी उम्मीदवार अनामिका घोष ने धमकी दी है। तृणमूल कार्यकर्ताओं के खिलाफ आवाज को उठाया। कहा, किसी ने बदमाशी की तो चाबुक मारकर लाल कर देंगे। पश्चिम बंगाल के नादिया में पीएम मोदी का दूसरे चरण के लिए धुआंधार प्रचार। टीएमसी पर पीएम मोदी ने अटैक किया। कहा, 4 मई को बीजेपी सरकार आने पर मिठाई के साथ झालमुड़ी बटेगी। राहुल गांधी का ममता सरकार पर हमला। ममता की वजह से बीजेपी को मौका मिला। ममता ने बंगाल का ध्रुवीकरण कर दिया। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए 152 सीटों पर जारी है मतदान। 16 जिलों में 3.5 करोड़ मतदाता डाल रहे हैं वोट। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर बूथ में वोटरों को वोट डालने में हो रही है परेशानी। ईवीएम में लगातार दिक्कत की है शिकायत। अधीर रंजन ने प्रेस के सामने इलेक्शन कमीशन को कॉल किया। इधर मालदा के मोथाबारी में हंगामा हुआ। ईवीएम खराब होने के बाद चुनाव अधिकारी से मतदाता भिड़ गए। पूर्वी मिदनापुर में मैना इलाके में बूथ पर हुआ बवाल। बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में विवाद हुआ। अर्धसैनिक बलों ने लाठीचार्ज किया। पूर्वी मिदनापुर में पोराशपुर में वोट डालने आए एक वोटर की मौत की खबर। तेज गर्मी के चलते दिल का दौरा पड़ने से ये मौत हुई। इधर पश्चिमी मिदनापुर के हमीरपुर बूथ में एक व्यक्ति पर कई बार वोट डालने का आरोप लगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया। बीजेपी नेता सौमित खान का दावा, ईवीएम ले जाते हुए पकड़े गए अधिकारी। कांग्रेस नेता भी अधिकारी के साथ थे। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बहुत बड़ा बयान। बंगाल में हिंदू है खतरे में। टीएमसी की सरकार, जमात की सरकार, बीजेपी सनातन की रक्षा करेगी। ये बंगाल को बचाने का है चुनाव। इधर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद का बयान। वोट डालने के बाद सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती को लेकर बोले कीर्ति आजाद, जम्मू और कश्मीर में इतने जवान होते तो हमले नहीं होते। दिलीप घोष ने कीर्ति आजाद के बयान पर पलटवार किया। कहा, बंगाल में जम्मू कश्मीर से भी खराब है हालात, इसीलिए बंगाल में बुलाई जाती है सेंट्रल फोर्सेस। खड़गपुर सदर से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष का बयान। बीजेपी का प्रमुख प्रभाव क्षेत्र उत्तर और दक्षिण बंगाल में। मुझे लगता है बीजेपी वहां 100 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है। बंगाल में वोटिंग के लिए चुनाव आयोग का निर्देश। महिलाओं को चेहरा दिखाना होगा। पारदर्शी चुनाव रखने को लेकर ये कदम उठाए गए। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर मतदान है जारी। दोपहर 3 बजे तक करीब 70% वोटिंग हुई।